हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण और आचार्य जैनेन्द्र महावृत्ति व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र महावृत्ति और जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण को जान रहे हैं। और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में स्त्रीलिंग दीर्घ उकारांत शब्द हमारा चल रहा था। और पूर्व सत्र में हमने शब्द की सिद्धि की थी भ्रू। अब यद्यपि भ्रू शब्द का उपयोग स्वयं आचार्य भगवंत ने विष्णु धू भ्रुवाम यवो रची सूत्र के माध्यम से वो आदेश करने के लिए दर्शित किया था, बताया था, दर्शाया था। इसलिए वहां पर वो आदेश किया गया। इसी प्रकार से जैसे मान के चले अब स्वयंभू, अब जो स्वयंभू शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है और नित्य स्त्रीलिंग नहीं होने के कारण विशेष लिंग के आश्रित है। अतः स्वयंभू शब्द की मूल संज्ञा नहीं होगी। और पूर्व के सूत्रों की नियमावली के अनुसार चलें तो अपने बीच में एक सूत्र आया था, वर्षा भू पुनर्भूर पुनर्भू। तो वहां पर भू शब्द जिन जिन शब्दों के साथ में रहने पर उसको वह आदेश होता था, परंतु यहां स्वयंभू जो शब्द है उस संपूर्ण स्वयंभू शब्द को उप आदेश होगा। स्वयंभू, स्वयंभुवौ, स्वयंभुवः इत्यादि सूत्र हमारे बीच में वही रहेगा। विष्णु धू भ्रुवाम यवो रची उवौ सूत्र के माध्यम से उप आदेश होगा। अब यहाँ पर नित्य उकारांत शब्द जिनकी मुंह संज्ञा होती है और मुंह संज्ञा होने पर उनके रूप कुमारी शब्द के तरह सिद्ध होते हैं, ऐसे कुछ नित्य स्त्रीलिंग उकारांत शब्दों की चर्चा आपके बीच में इस सत्र में रखते हैं। यथा वधू, बहू, पुत्र की पत्नी को वधू कहते हैं। जम्बू जामुन वृक्ष, चमू सेना, चंचू चोंच, तनु शरीर, चंपू गद्य पद्य मिश्रित काव्य, श्वश्रु सास, गुग्गुलू गूगल, कमंडलू कमंडल, वामोरू सहितोरू,
कद्रु सर्पों की माता, करकंधु बेर, ये सभी शब्द दीर्घ उकारांत शब्द हैं और इन दीर्घ उकारांत शब्दों की प्रक्रिया कुमारी शब्द की तरह ही सिद्ध होती है। कुमारी शब्द के ई को या आदेश होता है और यहाँ पर ऊ के स्थान पर वा आदेश होगा। अणमो सूत्र से अट का आगम होगा और अटस्य सूत्र से उसको वृद्धि रूप आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रोष्टरी शब्द में अपन ने स्त्रीलिंग में उसको ऋकारांत शब्द माना था और ऋकारांत शब्द मानने पर उगी दृन्ना नंगी सूत्र के माध्यम से अपन ने घी प्रत्यय किया था और घी प्रत्यय करने पर अपन ने क्रोष्टरी स्त्रीलिंग शब्द को जाना था। उगी दृन्ना नगी इस सूत्र के माध्यम से शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं ऋकारांत वाले, तो शब्द बन गया था क्रोष्टरी। ऐसे ही कुछ स्त्रीवाची शब्द ऋकारांत हैं, लेकिन उन शब्दों में उगी दृन्ना नगी सूत्र के माध्यम से गी प्रत्यय नहीं होता है। वे शब्द हमारे बीच में सर्वप्रथम आ रहे हैं ऋकारांत में स्वस्त्री। स्वस्त्री माने होता है बहन, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ऋकारांत शब्द है। स्त्रीलिंग ऋकारांत शब्द होने के कारण सूत्र हमारे बीच में आता है नेल स्वस्रादे। ये सूत्र जो आपको नजर आ रहा है, नेल स्वस्रादे, सूत्र के अर्थ को समझने की कोशिश करें। इल संज्ञ के प्याह, जिन शब्दों की इल संज्ञा होती है ऐसे शब्द, और स्वस्त्रादिव्यश्चय और स्वस्त्री आदि शब्द मृदव्या स्त्रीभ्याम, ऐसे ऋकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग में कथित हों, यत् उक्तम तन्ना भवति, ऐसे शब्दों के साथ में जो कार्य कहा गया है वह कार्य नहीं होता है। अर्थात उगी दृन्ना नगी सूत्र के माध्यम से घी प्रत्यय नहीं होगा, और जब घी प्रत्यय नहीं होगा तो स्वस्त्री शब्द जो ऋकारांत में पूर्व शब्दों में हमने शब्द की सिद्धि की थी, उसी प्रकार से यहां पर भी स्वस्त्री शब्द की सिद्धि जानना चाहिए। यहां पर घी प्रत्यय न होकर ऋदंत ही शब्द रहेगा, और ऋदंत शब्द जब रहेगा तो पीछे अपन ने सूत्र पढ़े थे ऋतो गीधे, अर्थात ऋकारांत जो शब्द हैं उन ऋकारांत शब्दों को गी और धे विभक्ति के होने पर एक आदेश होता है ऋतो गीधे। इस सूत्र के माध्यम से फिर अपने बीच में सूत्र आया था
ऋतु सनस पुरुधंसो नेहसाम। और उसके बाद फिर अपने बीच में शब्द आया था स्वस्त्री, नप्त्री, नेत्री, त्वस्त्री, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम। इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदि कार्य होते हैं, ऐसा पूर्व सूत्र में हम और आप करके आए हैं। तो ऐसे स्वस्त्री शब्द जो पूर्व में ऋकारांत शब्द हमारे बीच में आया था, उसकी प्रक्रिया हमको समझते हुए उसमें कार्य करना है। अर्थात स्वस्त्री शब्द में शी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लेके आने पर स्वस्त्री धन सा ऋतो गीधे। अब ऋतो गीधे सूत्र से ऋकार के स्थान पर एक पर आदेश की प्राप्ति होने पर गित सूत्र की सहायता से ऋतु सनस पुरुधंसो नेहसाम, इस सूत्र से ऋकार के स्थान पर अनंग आदेश होता है सुविभक्ति के होने पर। तो यहाँ पर जो स्वस्त्री में ऋरी है उसके स्थान पर अनंग आदेश हो जाता है, क्योंकि घा का जहां लोप होता है वो अंत्य के लिए होता है। तो यहाँ पर जब आदेश हो जाएगा तो स्वस्थ धन अन धन सा, यहाँ पर धे कौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु स्वस्त्री शब्द का उल्लेख उस सूत्र में अलग से किया गया था। स्वस्त्री, नप्त्री, नेत्री, त्वस्त्री, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर स्व धन आन, स्वर्स धन आन धन सा, यहाँ पर हल ज्ञापोद्या सुसिप्त नच सूत्र के माध्यम से सा का लोप हो जाएगा और न खम मृदत तस्याकौ सूत्र से ना का भी लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा स्वसा। अब शेष कार्य जो हम करेंगे औ आदि विभक्तियों में जो सूत्र हमारे पास में है स्वस्त्री धन औ, यहाँ अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश हो जाएगा और अर आदेश होने पर स्वस्त्री, नप्त्री, नेत्री, त्वष्टी, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम सूत्र के माध्यम से अर को आकार आदेश करने पर कर्तारौ प्रयोग सिद्ध होता है, यानी कि स्वसारौ। और बहुवचन में भी इसी प्रकार से स्वस्त्री धन जस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे
सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर अर गुण हो जाएगा, एप आदेश हो जाएगा, स्वस धन अर धन अस या स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर और सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र का प्रयोग करने पर स्वसारा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में स्वस्त्री धन सु संबोधने बोध्यम से बोध संज्ञा और एका की सूत्र के माध्यम से की संज्ञा करने पर ऋतो गीधे सूत्र से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र के माध्यम से अर एप आदेश कर स्वस्थ धन अर धन सा यहाँ पर रात सह सूत्र से जो सी विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा और विरामे विसर्जनीय सूत्र से जो अर किया था उसके रा को विसर्ग आदेश होने पर हे स्वसाहा प्रयोग सिद्ध होता है। और इसी प्रकार से हे स्वसारो हे स्वसारा द्वितीय के एक वचन में स्वसारम और बहुवचन में भी स्वसारो। अब षष्ठ विभक्ति में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी रखना है, क्योंकि स्वस्त्री शब्द में ऋरी है लेकिन वह शब्द स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण पुल्लिंग में जब हम काम करते हैं, सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र लगता है नश्च पुंसी, यानी कि सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और शशि सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है और नश्च पुंसी ये कहता है कि सस विभक्ति के होने पर जो अस्का आए उस अस्के आ को पूर्व जो स्वर है उसको दीर्घ आदेश होता है और दीर्घ आदेश करने पर सा को ना आदेश हो जाता है, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण यहाँ पर नश्च पुंसी नहीं लगेगा, केवल शशि सूत्र के माध्यम से ही दीर्घ आदेश होगा। तो यहाँ पर बनेगा स्वश्री ही, फिर सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय इस सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर शब्द बन जाएगा स्वश्री। अब टा विभक्ति लेकर आते हैं। टा विभक्ति के लेके आने पर स्वश्री धन टा, टा
में से आ का अनुबंध लोप हो जाएगा, अची को यण शब्द बन जाएगा स्वस्रा, फिर स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभिः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति आएगी। अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा, कार्यार्थो प्रयोगित से इत संज्ञा से होकर नासाखम सूत्र से जो गे में रहने वाला गा है उसका अनुबंध लोप करके अच्छी को यण सूत्र से ऋ के स्थान पर रा आदेश होकर अझीनम परेण संयोज्यम स्वस्रे, फिर स्वस्त्रीभ्यः स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभ्यः। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा और गसी गस के गांव को कार्यार्थो प्रयोगी और नासाखम सूत्र के माध्यम से लोप हो जाने पर निरी स्वस्त्री धन अस, यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु रित उत सूत्र के माध्यम से रिरी और अस के आ इन दोनों सूत्रों की सहायता से रंतोणु सूत्र से और आदेश हो जाएगा स्वस्थ धन और धन सा। अब यहां रात साह सूत्र से साब का लोप हो जाएगा और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर स्वसु प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से ऋ के स्थान पर रा आदेश और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया से विसर्ग आदेश करने पर शब्द बन जाता है स्वस्त्रो। अब आम विभक्ति आती है। अब आम विभक्ति के आने पर स्वस्त्री धन आम अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा अची को यण से ऋ के स्थान पर रा आदेश की प्राप्ति, परंतु प्रेल मिवाप चतुरो नुट सूत्र के माध्यम से नुट का आगम और नुट का आगम होने पर टारू का अनुबंध स्वस्त्री धन ना धन आम, यहां पर नाम यति स्त्री चतस्त्री सूत्र के माध्यम से जो स्वस्त्री में रहने वाली ऋ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश हो जाने के बाद में यहां पर ही अपने को ध्यान रखना है। धिन विकिर्ण व्योर च, इस सूत्र में ऋ के बाद जो ना है उसको ना आदेश किया है और इससे ना आदेश हो जाने पर इत्यत्र नत्व निर्देशात् ऋकारात् अपि परस्य नत्वम भवति, अर्थात ऋ से पड़े होने के बाद भी
जो सूत्र अपन पढ़े थे, अट कुपवांग वाएपी, अट कुपवांग वाएपी सूत्र के माध्यम से ये सूत्र में प्रयोग किया है। धृण भी किण वियोर च, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 75 नंबर का सूत्र। उसके कारण ऋकार से परे भी नकार को नकार आदेश हो जाने पर स्वश्रीणाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में अचि को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे सूत्र के माध्यम से ऋरी के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश होकर अर एप आदेश होकर स्वसरी प्रयोग सिद्ध होता है। और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा और त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होकर सश्रीसु प्रयोग सिद्ध होता है। शेष चर्चाएं अगले सत्र में पुनः हम मिलेंगे। इस स्वश्री शब्द के बाद हमारे बीच में जो स्वश्री शब्द की तरह ही शब्द है, वे है तिसरी, वे है चतश्री, वे है ननंद्री, वे दुहित्री, यात्री और मातृ। ये शब्द स्वस्रादि शब्द कहलाते हैं और इन स्वस्रादि शब्दों की सिद्धि भी इसी प्रकार से जानना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवंत हमारे और आपके बीच में कहते हैं। यानी कि ऋकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे शब्दों को नेल स्वस्रादे अर्थात इल संज्ञक शब्द और स्वस्रादि शब्दों के लिए स्त्रीलिंग में यद उक्तम तन न भवति, अर्थात गी प्रत्यय नहीं होता है। इल संज्ञक से स्नान तेल जो सूत्र पूर्व में हमने पढ़ा है, अर्थात सकारांत नकारांत संख्यावाची शब्द और कति शब्द, इनकी इल संज्ञा होती है। तो जहां जहां इल संज्ञा होती है वहां पर गी प्रत्यय नहीं होता है। शेष चर्चा है पुनः अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी। अजंत नपुंसक लिंग हमारे बीच में है जो चल रहा है। तो अगला सत्र में जो भी हमारे शब्द सामने आएगा दिखाएगा, उस शब्द की सिद्धि आपके बीच में की जाएगी। अतः वंदना सबको, जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग अभिवादन।